पीएम मोदी आज रीवा और कोच्चि के दौरे पर पंचायती राज दिवस प्रोग्राम में होंगे शामिल। केरल में करेंगे रोड शो। पच्चीस अप्रैल को शुरू होगी देश की पहली वाटर मेट्रो। कोच्चि में प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का भी करेंगे इनॉग्रेशन। नीतीश कुमार आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मिलेंगे। तेजस्वी यादव भी रहेंगे साथ। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन पर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। बेलगावी में गन्ना किसानों से चर्चा और गडग में युवा संवाद करेंगे। हंगल में भी होगी जनसभा। देशवासियों से हाथ जोड़कर बोले पहलवान, न्याय की लड़ाई में दे हमारा साथ। बड़ी संख्या में पहुंचे जंतर मंतर। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया समर्थन। आज अतीक अशरफ मर्डर केस सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अधिवक्ता विशाल तिवारी और अमिताभ ठाकुर ने दायर की है याचिका। स्वतंत्र समिति से जांच की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका न्यूज एट 9 AM में। बात करते हैं खबरों की। खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमरोहा दौरा। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी प्रत्याशियों को देंगे जीत का मंत्र। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी प्रत्याशियों को देंगे जीत का मंत्र। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। जोया रोड पुलिस लाइन में होगी सीएम की जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमरोहा दौरा। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीएम योगी प्रत्याशियों को देंगे जीत का मंत्र। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। साथ ही सीएम योगी प्रत्याशियों को देंगे जीत का मंत्र। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सीरप चौधरी जुड़े हुए हैं। जी सीरप, क्या है जानकारी आपकी? जी बिल्कुल, आज अमरोहा जनपद में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा है और जो इस दौरे का मकसद है वो जो निकाय चुनाव है उनको लेकर है। क्योंकि जो यहाँ पे 5 नगर पालिका सीट है और जो है 4 नगर पंचायत सीट है। इन सभी सीटों पे जो भाजपा को जो टिकट दिया है, जिन प्रत्याशियों पे अपना भरोसा जताया है, उनको जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री। और उन्होंने अपनी जो यात्रा है चुनाव प्रचार की वो पश्चिम से लेके अमरोहा तक के लिए की है। और आज लगभग 3 बजे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो अमरोहा पहुंच जाएंगे और इसमें लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के घेरे में रहेंगे सीएम योगी। 5 नगर पालिका 4 नगर पंचायत प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे जनता से। और पूरी तरह से जो भाजपा की कोशिश रहेगी वो 3 सीटों पर रहेगी, जो गजरोला है और धनौरा सीट है और हसनपुर सीट है। इन तीनों सीटों पर बहुत कड़ी नजर है सूबे के मुख्यमंत्री की और पूरी तरह से जीत किस तरह से हासिल करनी है, इन सभी चीजों को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें जो है जो पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी है उन्हें मुस्तैदी बरतने की पूरे निर्देश दिए गए हैं। और जो कल मुरादाबाद डीआईजी शला माथुर हैं उनके निर्देश अनुसार पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं उसमें
जो भी मतलब एंट्री करने वाला है उसको पूरी तरह से चेक करके और जब ही अंदर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी हैं उनको भी मुख्यमंत्री की सुरक्षा का पूरी तरह से जिम्मा दिया गया है। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आज 3 बजे तक पहुंच जाएंगे अमरोहा, साथ ही प्रत्याशियों को देंगे जीत का मंत्र। कल रायबरेली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की करेंगे अपील। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की करेंगे अपील। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की करेंगे अपील। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को सीएम करेंगे संबोधित। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। कल रायबरेली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की करेंगे अपील। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को सीएम करेंगे संबोधित। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं कानपुर की, जहां बीजेपी ने प्रमिला पांडे को बनाया महापौर प्रत्याशी। निवर्तमान महापौर हैं प्रमिला पांडे। पिछले एक हफ्ते से नीतू सिंह के नाम की थी चर्चा। बीजेपी ने प्रमिला पांडे को बनाया महापौर प्रत्याशी। खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने बनाया प्रमिला पांडे को महापौर प्रत्याशी, साथ ही निवर्तमान महापौर हैं प्रमिला पांडे। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से नीतू सिंह के नाम की थी चर्चा। बीजेपी ने प्रमिला पांडे को बनाया महापौर प्रत्याशी। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने बनाया महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे को। पिछले एक हफ्ते से नीतू सिंह के नाम की थी चर्चा। बीजेपी ने प्रमिला पांडे को बनाया महापौर प्रत्याशी। खबर गाजियाबाद से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 30 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। शोरूम बंद कर पेमेंट गिन रहे कर्मचारियों से लूटे 30 लाख। लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। शोरूम बंद कर पेमेंट गिन रहे कर्मचारियों से लूटे 30 लाख। लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के भूकना इलाके की घटना है ये। गाजियाबाद से खबर है, जहां इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में 30 लाख की लूट का मामला सामने आ रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। शोरूम बंद कर पेमेंट गिन रहे कर्मचारियों से लूटे 30 लाख। लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। थाना सिहानी गेट अंतर्गत रात्रि में एक लूट की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही घटना को थाना स्थानीय पीआरवी एवं उच्च अधिकारियों द्वारा अटेंड किया गया। वादी से पूछताछ करने पर एवं सीसीटीवी को देखने पर 2 व्यक्तियों द्वारा
इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के अंतर्गत 30 लाख रुपए लूटे जाने की घटना को कारित किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर चंदौली से है, जहां ट्रैक्टर की चपेट की भेंट चढ़ा राहगीर। अवैध बालू ढुलाई में लगा था ट्रैक्टर। चकई गांव के निवासी सफाई कर्मी को ट्रैक्टर ने रौंदा। सफाई कर्मी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया भर्ती। सफाई कर्मी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। प्रशासन की मिलीभगत से चलता है अवैध बालू ढुलाई का धंधा। आए दिन अवैध बालू ढुलाई में लगे रहते हैं लोग। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के सघन तिराहे के समीप का मामला। खबर चंदौली से है, जहां ट्रैक्टर की चपेट की भेंट चढ़ा राहगीर। अवैध बालू ढुलाई में लगा था ट्रैक्टर। चकई गांव के निवासी सफाई कर्मी को ट्रैक्टर ने रौंदा। सफाई कर्मी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया भर्ती। खबर आगरा से है, जहां कोख के कातिलों पर नहीं लग पा रहा अंकुश। शहर से बाहर देहात को बना लिया अड्डा। किराए के घर में कोख के कातिल दे रहे काली करतूतों को अंजाम। आगरा की स्वाट टीम, स्वास्थ्य विभाग, सर्विलांस टीम ने मारा छापा। अभयपुरा सरोवर पार्क के पास एक घर पर मारा गया छापा। अभयपुरा सरोवर पार्क के पास एक घर पर मारा गया छापा। पुलिस ने लिंग परीक्षण की मशीनों और कई लोगों को भी पकड़ा। थाना अछेंद्रा के किरवाली कस्बा के पास का मामला। खबर आगरा से है, जहां कोख के कातिलों पर नहीं लग पा रहा अंकुश। शहर से बाहर देहात को बना लिया अड्डा। किराए के घर में कोख के कातिल दे रहे काली करतूतों को अंजाम। खबर मेरठ से है, जहां बीजेपी ने 2 नगर पालिका सीट पर प्रत्याशी किए घोषित। 2 नगर पालिका सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी किए घोषित। सरधना नगर पालिका से मंजुलता को बनाया प्रत्याशी। मवाना नगर पालिका से अखिल कुमार कौशिक को बनाया प्रत्याशी। नगर निगम के 88 वार्डों के प्रत्याशी भी किए गए घोषित। बीजेपी ने 2 नगर पालिका सीट पर प्रत्याशी किए घोषित। मवाना नगर पालिका से अखिल कुमार कौशिक को बनाया प्रत्याशी। सरधना नगर पालिका से मंजुलता को बनाया प्रत्याशी। खबर सोनभद्र से है, जहां नगर पालिका परिषद से बीजेपी ने उम्मीदवार किया घोषित। नगर पालिका परिषद से रूबी प्रसाद को बनाया गया उम्मीदवार। जिले में एकमात्र नगर पालिका परिषद है रॉबर्ट्सगंज। रवि प्रसाद यूपी की आखिरी विजयदुद्दी से रह चुकी हैं विधायक। नगर पालिका परिषद से रूबी प्रसाद को बनाया गया उम्मीदवार। जिले में एकमात्र नगर पालिका परिषद है रॉबर्ट्सगंज।
कांग्रेस से रवि प्रसाद ने की थी राजनीतिक करियर की शुरुआत। नगर पालिका परिषद ने बीजेपी ने किया प्रत्याशी घोषित। नगर पालिका परिषद से रवि प्रसाद को बनाया गया उम्मीदवार। बता दें कि जिले में एकमात्र नगर पालिका परिषद है रॉबर्ट्सगंज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर हाथरस से है, जहां बीजेपी ने नगर पालिका से श्वेता दिवाकर को घोषित किया प्रत्याशी। सिकंदरामऊ नगर पालिका से पंकज गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। सिकंदरामऊ नगर पालिका से पंकज गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। नगर पालिका प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर चुनावी समीकरण बदले। बीजेपी ने श्वेता दिवाकर को नगर पालिका का प्रत्याशी बनकर उतारा। सिकंदरामऊ नगर पालिका से पंकज गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। नगर पालिका प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर चुनावी समीकरण बदले। बीजेपी ने श्वेता दिवाकर को नगर पालिका का प्रत्याशी बनाकर उतारा। पूर्व सांसद राजेश दिवाकर की पत्नी है श्वेता दिवाकर। खबर हाथरस से है, जहां नगर पालिका से श्वेता दिवाकर उम्मीदवार। सिकंदरामऊ नगर पालिका से पंकज गुप्ता उम्मीदवार। नगर पालिका प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर चुनावी अटकलें तेज। बीजेपी ने श्वेता दिवाकर को नगर पालिका का प्रत्याशी बनकर उतारा। खबर बागपत से है, जहां बड़ौद सीट पर बीजेपी का सस्पेंस अभी भी बरकरार। बागपत खेकड़ा में घोषित किए गए प्रत्याशी राजकुमार चौहान। खेकड़ा नीलम धामा बनाई गई प्रत्याशी। बागपत खेकड़ा में घोषित किए गए प्रत्याशी राजकुमार चौहान। खेकड़ा नीलम धामा बनाई गई प्रत्याशी। 6 नगर पंचायत पर भी भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी। खबर बागपत से है, जहां बड़ौद सीट पर बीजेपी का सस्पेंस अभी भी बरकरार। बागपत खेकड़ा में घोषित किए गए प्रत्याशी राजकुमार चौहान। नीलम धामा बनाई गई प्रत्याशी। खबर कानपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन सजग। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन सजग। एडीसीपी दक्षिण अंकिता शर्मा ने किया पैदल मार्च। चुनाव को देखते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर किया पैदल मार्च। अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन सजग। एडीसीपी दक्षिण अंकिता शर्मा ने किया पैदल मार्च। चुनाव को देखते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर किया पैदल मार्च। पैदल मार्च में पुलिस और पीएसी के जवान रहे मौजूद। अधिसूचना जारी होने के बाद देखिए, नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना लगी हुई है, जिसके तहत हम सभी भीड़भाड़ वाले एरिया में और जितने भी इलेक्शन सेंटर्स हैं उनके आसपास फोर्स के साथ पैदल गश्त कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह के भय व्यापी एलिमेंट्स जो समाज में हैं उन्हें हम ये मैसेज दे पाएँ कि कोई भी किसी को डरा धमका कर वोट नहीं करवा सकता है। और भी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी के चलते पुलिस और पीएसी और क्यूआरटीज़ के साथ लगातार पैदल गश्त की जा रही है। खबर बाराबंकी से है, जहां नगर पालिका परिषद के लिए घोषित प्रत्याशी। नगर पालिका परिषद के लिए बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी।
शशि श्रीवास्तव को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार। कई नेताओं ने ठोकी थी दावेदारी। शशि श्रीवास्तव वर्तमान में बीजेपी की नगर पालिका चेयरमैन। शशि श्रीवास्तव के पति रंजीत बहादुर श्रीवास्तव रह चुके हैं चेयरमैन। बीजेपी ने सभी वार्डों के लिए घोषित की सभासद प्रत्याशियों की सूची। नगर पालिका परिषद के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी। खबर हम आपको बाराबंकी से बता रहे हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां एसपी प्राची सिंह के निर्देशन में चला ऑपरेशन धरपकड़। ऑपरेशन धरपकड़ के तहत पुलिस ने 35 वारंटियों को दबोचा। भिनगा कोतवाली से 11 व इकोना थाने से 7 गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय से जारी हुआ था वारंट। ऑपरेशन धरपकड़ के तहत पुलिस ने 35 वारंटियों को दबोचा। भिनगा कोतवाली से 11 व इकोना थाने से 7 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय से जारी हुआ था वारंट। न्यायालय में नहीं हाजिर होने पर जारी हुआ वारंट। खबर श्रावस्ती से है, जहां एसपी प्राची सिंह के निर्देशन में चला ऑपरेशन धरपकड़। ऑपरेशन धरपकड़ के तहत पुलिस ने 35 वारंटियों को दबोचा। भिनगा कोतवाली से 11 व इकोना थाने से 7 लोग किए गए गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय से जारी हुआ था वारंट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।